जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, फॉर सिविल सर्विसेज हमने गोयला की क्लासेस की तरफ से हमने लॉन्च किया है आपका मींस राइटिंग का, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट जो मुद्दे होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं उसको हर एंगल से, और उससे संबंधित क्या कभी कोई प्रश्न आया होता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर नहीं आया होता है तो हम ये भी बताते हैं कि आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज 10 सितंबर के द हिंदू में आपको एक न्यूज हमें दिखती है, वो है उड़ीसा's कोणार्क व्हील टेक सेंटर स्टेज एट G20 वेन्यू। एक जो कोणार्क है टेम्पल, आप जानते होंगे उड़ीसा में है, वहाँ का जो एक रेप्लिका है, जो उसका व्हील है, व्हील का जो रेप्लिका है उसको प्रदर्शित किया गया है। जो G20 की समिट हो रही है इस समय दिल्ली पे। और देखिए, G20 की जो समिट होती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जितने भी जो हमारे देशों के जो लीडर आए हैं उनको इंडिविजुअली ग्रीट किया जाता है। ग्रीट मतलब उनसे मिला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक साथ इनको बस में क्यों नहीं लाया जाता है, राइट। तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें इंडिविजुअली इन्हें ग्रीट किया जाता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और इंडिविजुअली जब ग्रीट किया जा रहा है, जब आप न्यूज में देखेंगे तो आपको दिखेगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो उनको कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड में कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज का ये न्यूज़पेपर है, यानी कि संडे को मैं इसको आपको बता रहा हूं, तो ये कल की न्यूज होगी, राइट। और कल यानी कि सैटरडे को जो बैकग्राउंड में रखा गया था वो कोणार्क का व्हील रखा गया था। और आज अगर हम देखते हैं तो आज हमें दिखता है जो गांधी जी का जो आश्रम है उसको दिखाया गया है। गांधी जी का जो खादी से संबंध था वो दर्शाया जा रहा है, सभी को खादी का मॉफलर दिया जा रहा है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का जो विषय है उसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दा है हमारा वो है कोणार्क टेम्पल, ठीक है। और इसी से संबंधित और भी जो मंदिर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसको एक आर्ट एंड कल्चर के एंगल से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई भी प्रश्न आपको प्री में मिलता है या मीन से मिलता है आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कोणार्क का मंदिर है, तो यहाँ पर है कि कोणार्क टेम्पल, जस्ट अ सेकंड, यस, अब देखते हैं। कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड इन द ईस्ट उड़ीसा नियर द सेक्रेड सिटी ऑफ पुरी, यानी कि जो पवित्र स्थल है उड़ीसा का जिसका नाम है पुरी, पुरी के ये नजदीक स्थापित है ये मंदिर, कोणार्क का मंदिर, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। और आगे देखते हैं, इसे कोणार्क के बारे में समझते हैं, इसे किसने बनाया था। इस तरह का जो डेटा होता है आपके प्री में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको 13वीं शताब्दी में जो किंग नरसिम्हदेव प्रथम थे उन्होंने इसको बनाया था 13वीं शताब्दी में। तो यानी कि 1238 से 1264 के मध्य इसको बनाया गया था नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये बता रखा है कि इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो मजबूती है उसके बारे में बता रखा है। तो इतना हमारा ये उतना काम का नहीं है। बाकी ये बात याद रखनी है अपने, किंग नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा इसे बनाया गया है। आगे देखेंगे जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से क्या मतलब है, क्योंकि जब गंगा नदी को आप मेजर करते हैं तो पूर्व की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उस समय वहां भी एक साम्राज्य हुआ करता था। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इज नोन एज रुधि गंगास या प्राच्य गंगास, यानी कि जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, राइट, वो अन्य नामों से भी जानी जाती है, जो है आपका रुधि गंगा और प्राच्य गंगा। अब देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं एक बात कि डायनेस्टी मतलब वंश हो गया, और साम्राज्य कभी कभी क्या देखा जाता है कि वंश के नाम पे साम्राज्य का नाम होता है, और इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी साम्राज्य के नाम पे ही लोग अपने वंश का नाम रख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे हम कहते हैं महमूद गजनी। असल में गजनी एक साम्राज्य हुआ करता था, गजनी एक उसकी राजधानी भी थी, तो वहीं से उन्होंने अपने वंश का नाम गजनी रख दिया था, इसलिए हम कहते थे महमूद गजनी, राइट। तो ये मैंने उदाहरण दिया आपको कि किस तरह से जगह के नाम पे भी वंश का नाम हो जाता था, या इसी का उल्टा वंश के नाम पे भी साम्राज्य का नाम रख दिया जाता था। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे जो ईस्टर्न गंगा वंश है या जो डायनेस्टी है, ये गंगा का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें आजकल आप क्या देखते हैं, जैसे उड़ीसा वाला एरिया, और अगर थोड़ा दक्षिण में आते हैं तो उड़ीसा वाला एरिया आपको दिखता है और पश्चिम बंगाल दिखता है, राइट, इस तरह से। आगे देखते हैं, इट वॉज लार्ज इंडियन रॉयल डायनेस्टी इन द मिडिवल एरा डेट रीन फ्रॉम कालिंगा
फ्रॉम अर्ली 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, यानी कि ये जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो है, ये वंश जो है, इन्होंने काफी लंबा शासन किया। आप देख पा रहे होंगे 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी। और कहाँ से इन्होंने किया है? कलिंग से किया। आप कलिंग आप जानते होंगे, जो वर्तमान का आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल वाला कुछ क्षेत्र है, ये सब इसमें आता है कलिंगा में, राइट। और कलिंग का युद्ध भी काफी प्रसिद्ध है, आपने देखा ही है कि जो सम्राट अशोक हैं, जो मौर्य वंश के हैं, उनकी एक विचारधारा ये कलिंग के युद्ध से बदल जाती है, राइट। हालांकि वो अलग मुद्दा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस मंदिर के बारे में। टेम्पल इज डिजाइन्ड इन द शेप ऑफ कोलोसल कैरियट। कोलोसल मतलब होता है विशालकाय, कोलोसल मतलब होता है विशालकाय, और कैरियोट मतलब होता है रथ। अब आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये मंदिर है, ये आप देख रहे होंगे, पहिए दिख रहे होंगे आपको, इस तरह से ये काफी विशालकाय मंदिर है, राइट। और ये एक रथ के रूप में है। और यहाँ पर आपको मैं यहीं पर बता दूं कि इसके दोनों तरफ, जैसे रथ होता है ना, रथ के दोनों तरफ पहिए होते हैं, वैसे ही इसके भी दोनों तरफ पहिए बना रखे हैं। एक तरफ 12 पहिए हैं, दूसरी तरफ भी 12 पहिए हैं, यानी कि कुल कितने पहिए हो गए? 24, राइट। वो आगे आपको दिखेगा, फिलहाल मैंने यहीं पर आपको बता दिया। और ये जो टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। अब नाम से पता चल रहा है, तो ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है सूर्य को, राइट। द कोणार्क टेम्पल इज वाइडली नोन नॉट ओनली फॉर इट्स आर्किटेक्चरल grandeur but also for the intricacy and profusion of the sculpture work। यानी कि ये केवल आपके विशालकाय के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसमें जो मूर्ति कला की गई है वो बड़ी प्रशंसीय है। मतलब उसमें इतना जटिलता का इस्तेमाल किया। जटिलता से मेरा तात्पर्य है कि बहुत महीन काम किया है, बहुत महीन, जो करना इतना आसान नहीं है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि इस मंदिर की खूबसूरती यही है। देखिए, इस मंदिर की खूबसूरती पढ़ के उतना समझ में नहीं आएगी जितना इससे देख के समझ में आएगी। तो आप में से जो भी वहां गया है वो समझ सकता है, और जो नहीं गया है ऐसी जगहों पे जरूर जाना चाहिए देखने के लिए, राइट। आगे देखते हैं। इट मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ द कलिंग आर्किटेक्चर डिपिक्टिंग द ग्रेस जॉय। मतलब ये बात की जा रही है कि जो ये साम्राज्य है, जो ये ईस्ट गंगा डायनेस्टी वाला जो साम्राज्य है, जहां से कलिंग से इन्होंने शासन किया था, कलिंग एक क्षेत्र है, वहां से इन्होंने शासन किया था, उनका ये प्रशंसनीय कार्य है, राइट। ये बात इसमें बता रखी है। इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और किस वर्ष इसे हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है? वो दिया जाता है 1984। अब इसको याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितना हम लिंक करते हैं उतना हमें याद रहता है। आपने ये याद रखना है, जिस वर्ष लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी, तो वो 1984 वर्ष था। तो 1984 में ही ये जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसको मिलता है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। और इसी वर्ष जो इंदिरा गांधी जी हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, राइट। आगे देखते हैं। देयर आर 2 rows of 12 wheels। ये मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि इसमें 2 rows हैं। जैसे ये इसको ऐसे मान लीजिए, ये मंदिर, यहाँ पर ये मंदिर है, तो इधर 12 पहिए और इधर 12 पहिए, इसीलिए 2 rows होगी। पहली रो ये, दूसरी रो ये, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 24 घंटे को दर्शाता है, 12 24 घंटे को दर्शाता है, और कुछ कहते हैं कि ये 12 महीनों को दर्शाता है। मतलब एक तरफ देखें तो ये 12 महीनों को दर्शाता है, और कुछ लोग कहते हैं दोनों को 12-12 लें तो ये 24 घंटे को दर्शाता है। अब सच्चाई किसमें है ये पता नहीं है, अलग अलग धारणाएं हैं। द 7 horses आर सेट टू सिंबलाइज द 7 days ऑफ द वीक। इसी में आपको एक 7 घोड़ों का भी आकृति दिखती है, तो वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है आपके जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं, वो दर्शाती है, राइट। ये माना जाता है। अब देखिए, ये हमने देखा कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उड़ीसा के अदर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं उड़ीसा के, उसको भी हम देखते हैं। जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, तारा तारिणी टेम्पल है। ये तारा तारिणी टेम्पल वही है, अगर आपको याद होगा कि एक INS तारिणी करके एक शिप था, जिसमें केवल महिलाओं ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था एक शिप के द्वारा। उस शिप का नाम था INS तारिणी, तो वो यहीं से नाम लिया गया था उस शिप का, राइट, इसी मंदिर से। आगे देखेंगे उदयगिरी एंड खांदगिरी केव्स। ये जो गुफाएं हैं काफी प्रसिद्ध हैं, उदयगिरी की और खांदगिरी की। और हम देखेंगे नेक्स्ट लिंगराज मंदिर, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम फटाफट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं जगन्नाथ मंदिर से, टेम्पल से, राइट। द टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 12th century बाय किंग अनंतवर्मन चोडगंगा देव।
तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये भी 12वीं शताब्दी। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के लिए कहा जाता है कि जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत और इवन जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा है, कंबोडिया, वियतनाम, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर बने इस समय, राइट। इसीलिए ज़्यादातर मंदिरों में हमें जो समयकाल है ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी मंदिर कब बना है, 12वीं शताब्दी में, बाय किंग अनंतवर्मन चौदगंगा देव, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। डायनेस्टी मतलब वंश, ठीक है। आगे देखते हैं, जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है इसको हम यमनिका तीर्थ भी कहते हैं, यमनिका तीर्थ, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये यमनिका तीर्थ क्यों कहलाता है, देखिए पिक्चर में देखिए लिखा है जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ क्यों कहते हैं। अब इसमें एक स्टोरी है, एक पौराणिक कथा है, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर ये माना जाता है कि जो यम है, जो यमराज जी होते हैं, आप जानते ही हैं मृत्यु के देवता होते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है यमराज जी आते हैं उसकी आत्मा लेने। तो यही है कि जो यम है तो होता क्या है, द गॉड ऑफ डेथ, हम जानते ही हैं ये गॉड ऑफ डेथ है। इनकी सारी की सारी शक्तियां क्या हो जाती हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। कहाँ, पुरी में। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रस्तुत होते हैं, मौजूद होते हैं उस समय लॉर्ड जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ के समक्ष जो यम, जो भगवान है, उनकी सारी की सारी जो शक्ति है विलुप्त हो जाती है। कहाँ, पुरी में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यमनिका तीर्थ। आगे देखते हैं, जगन्नाथ के टेम्पल के बारे में देखते हैं। जो ये मंदिर है इसे हम व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेज। आपको पता ही है चार धाम आपके होते हैं, वो प्रसिद्ध हैं, जैसे बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड का है, द्वारका आपको पता है, पुरी और रामेश्वरम। तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। तो यहाँ पर हमारा जो पुरी का जो मंदिर है ये आ गया आपका जगन्नाथ टेम्पल। तो ये जो हमारे प्रसिद्ध चार धाम हैं, चार कोनों के, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में, तो यहाँ पर उनमें से एक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जगन्नाथ टेम्पल की, राइट। और इसको व्हाइट पकौड़ा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें 4 दरवाजे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख पा रहे होंगे। 4 दरवाजे हैं इसके। जो पूरब की तरफ है उसको हम कहते हैं सिंह द्वार, विच इज द मेन गेट विथ 2 क्राउचिंग लाइन्स। मतलब यहाँ पर क्राउचिंग लाइन्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो 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 शेर हैं वो दिखाया जाता है, झुके हुए शेर हैं यहाँ पर। और दक्षिण में हम देखेंगे अश्वत्थ द्वार है इसमें। और वेस्टर्न में हम देखेंगे व्याघ्र द्वार है, और नदन में हम देखेंगे हस्ती द्वार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भी द्वार हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा द्वार किस दिशा में है, ठीक है। तो एग्जाम वाइज आपको ये याद रखना है, राइट। तो याद रखना है कि 4 दरवाजे किस में है, वो जगन्नाथ में, और उनकी जो दिशाएं हैं, जैसे कि अगर पूर्व की तरफ कौन सा है तो वो है सिंह द्वार। इस तरह से आपने अपना डेटा तैयार कर लेना है, राइट। आगे देखते हैं, अब जब इसकी एंट्री होती है इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस, यानी कि जो जब हम एंट्री करते हैं, ये आप मेन गेट देख रहे होंगे, तो मेन गेट के एंट्री में एक ऐसे स्तंभ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये स्तंभ रखा हुआ है इसको कहते हैं अरुण स्तंभ, या इसको कहा जाता है सन पिलर भी। तो अरुण स्तंभ इसे कहते हैं। ये माना जाता है ये जो अरुण स्तंभ है ये असल में कहाँ पर था, ये पहले ये जो कोणार्क का जो मंदिर है, जो भी हमने पढ़ा इससे पहले, वहां से ये लाया गया है। तो अरुण स्तंभ कहाँ से लाया गया है, कोणार्क जो सन टेम्पल है वहां से लाके ये जगन्नाथ टेम्पल पे रखा गया है। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब हम देखेंगे दूसरा, तर तारिणी टेम्पल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो तारिणी, जो INS हमारा तारिणी था, जिसमें महिलाओं ने भ्रमण किया था विश्व का, तो ये यहीं से नाम लिया गया था। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो तर तारिणी है ये एक हिल श्राइन है। हिल श्राइन मतलब होता है मंदिर। तो ये पहाड़ में मंदिर स्थित है, आप देख पा रहे होंगे ये पहाड़ है, और यहाँ पर एक नदी आप देख रहे होंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं, नदी के तट में ये मंदिर है, या इंग्लिश में हम कहेंगे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब ये रिवर कौन सी है, ये रिवर है आपकी ऋषिकुल्या रिवर, ऋषिकुल्या रिवर। ये बात आपने एग्जाम वाइज याद रखनी है। आगे देखेंगे कि द मेजर सेंटर ऑफ शक्ति वर्शिप इन उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में जो शक्ति की जो आराधना की जाती है, जो माँ शक्ति होती है, तो उसके लिए ये केंद्र का मंदिर है, मतलब ये मुख्य मंदिर है शक्ति के लिए, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और एग्जाम वाइज ऋषिकुल्या नदी के बारे में याद रखना है, राइट, उसी के ये तट पर है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 जो देवियां हैं, एक है तर और एक तारिणी, दोनों ही किसको दर्शाती हैं, शक्ति को। दोनों ही क्या दर्शाती हैं, शक्ति को। और यहाँ पर जो मेन
जो यहाँ पर मेन डीटी है, ठीक है, डीटी का मतलब देवता होता है, वो है द मेन डीटी ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो उड़ीसा की जो गंजम जनपद है उनके लिए ये जो मंदिर है ये उनके लिए प्रमुख है, ठीक है, मेन डीटी का काम करता है, मेन जो कुल देवता होता है ना उसका काम करता है, राइट। तारा इज एन इंपॉर्टेंट डीटी ऑफ महायान बुद्धिस्ट। अब देखिए तर तारिणी है ना, तो तर जो है ये एक महायान आप जानते ही हैं, ये बुद्धिज्म से एक अलग आइडियोलॉजी है, एक अलग विचारधारा है, तो वो उसके लिए ये बुद्धिस्ट सेक्ट में इस तारा को बहुत माना जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। और बुद्धिस्ट के कौन सी विचारधारा को, कौन सी आइडियोलॉजी को, महायान को, ठीक है, जैसे हीनयान महायान है बुद्धिस्ट में, तो महायान पे, राइट। आगे देखेंगे, दिस टेम्पल हैड बीन बिल्ट एज पर द ट्रेडिशनल रेखा स्टाइल ऑफ उड़िया टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए जैसे अगर हम देखें नॉर्थ में ज्यादातर जो मंदिर होते थे वो नागर स्टाइल में मिलते थे, तो और दक्षिण के जो मंदिर होते थे वो द्रविडियन स्टाइल मिलते थे, तो इसीलिए आर्किटेक्चर का अपना अपना स्टाइल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये मंदिर की बात हम कर रहे हैं, तर तारिणी मंदिर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टाइल है वो है उड़िया टेम्पल आर्किटेक्चर का रेखा स्टाइल। अब ये रेखा स्टाइल क्या होता है, इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आपको जैसे रेखा दियोल आपको एक ऊपर टॉप में मिलेगा, इस तरह से एक आर्किटेक्चर होता है, उसमें इसको बनाया गया है, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और एज पर द फेमस जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी एंड लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर हैव बीन बिल्ड। और यहीं पर जैसे कि ये जो हमारा रेखा स्टाइल है, इसी पे आपका जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का है वो भी बनाया गया है, और जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का वो भी बनाया गया है। लिंगराज टेम्पल को अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे देखते हैं, अनलाइक अदर टेम्पल्स, अब तारिणी के लिए क्या है कि जो जितने भी अलग अभी इसके अलावा जो टेम्पल्स हैं, जैसे आपका सन कोणार्क है या जगन्नाथ टेम्पल है, वहां पर ज्यादातर वो बनाए गए थे जो राजा होता था उसके संरक्षण में बनाए जाते थे, परंतु तर तारिणी के लिए कहा जाता है ये किसी भी राजा के संरक्षण में नहीं बनाए गए थे। ये बनाया गया था एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बासु प्रहराज। बासु प्रहराज जो एक ब्राह्मण था उसने इसको कहीं ना कहीं बनाने में सहयोग करा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, एक ब्राह्मण है जिसका नाम है बासु प्रहराज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखेंगे, अब ये जो आईएनएस तारिणी है, ये आप देखिए, ये कुछ महिलाओं ने इसमें पूरे विश्व का भ्रमण किया था, तो यहां पर से ये जो तारिणी शब्द है वो आपको यहीं से मिलता है, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं उदयगिरी और खंडागिरी केव्स उड़ीसा के बारे में, ये क्या है, राइट। तो दे आर मेड अंडर द कलिंग किंग खरावेला। याद रखेंगे ये जो केव्स हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार क्लियर करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो ये गुफाएं हैं इसमें से कुछ गुफाएं तो ओरिजिनल है, ठीक है, जैसे गुफाएं आप जानते हैं वो ओरिजिनल भी हमें मिलती है, परंतु कुछ गुफाएं इसमें मैन मेड भी है, ये बात आपने ध्यान देनी है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो केव्स हैं ये बनाई गई हैं राजा खरावेला के संरक्षण में, और इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी नियर मॉडर्न भुवनेश्वर, यानी कि पहली और दूसरी जो ईसा पूर्व ये बनाए गए हैं। तो ये बात आपने याद रखना, सबसे पुराना हमें यही दिख रहा है, राइट। तो ये कहाँ, मॉडर्न डे जो भुवनेश्वर है आपका। आगे देखते हैं इसी गुफाओं के बारे में। द केव कॉम्प्लेक्स हैज बोथ मैन मेड एंड नेचुरल केव्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसमें कुछ तो नेचुरल गुफाएं हमें दिखती हैं, प्राकृतिक गुफाएं हमें दिखती हैं, और कुछ मैन मेड गुफाएं हमें दिखती हैं, राइट। और ये ज्यादातर ये माना जाता है कि ये जो गुफाएं बनाई गई थी ये जो जैन मॉन्क्स होते थे उनके लिए बनाई गई थी, ठीक है, जो मोनेस्ट्रीज का काम करती थी, जहां पर ये लोग रहते थे, अपनी जो भी आराधना है वो ये करते थे, राइट। आगे देखते हैं, इसमें कुल 18 केव्स हैं। उदयगिरी में कितनी कुल केव्स हैं, गुफाएं हैं, 18 हैं, और 15 कहाँ हैं, खंडागिरी में है, राइट। जो उदयगिरी की जो केव्स हैं आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, यानी कि हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिखा हुआ होता है चट्टानों में या मेटल पे, तो यहाँ पर जो चट्टानों में लिखा है तो इस तरह से देखेंगे। और ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, माना जाता है कि किंग खरावेला ने इसका संरक्षण किया था जब इसको लिखा गया था, और ये जो किंग खारेवेला है वो चेदी डायनेस्टी के हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लिखा गया है ये एक प्राकृत भाषा है, ठीक है। देखिए आम लोगों के लिए तो प्राकृत भाषा आजमाई गई थी, पहले ये थे संस्कृति हुआ करती थी, और संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, इसलिए जो आम लोग हैं उनको समझ में नहीं आता था, वेदों का ज्ञान नहीं मिलता था, ज्ञान की बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनके लिए संस्कृत भाषा
थी ही नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं तभी वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए ज़्यादातर जो राजा थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक नई भाषा को संरक्षित किया, खासकर जो प्रकृत हमें दिखती है तो प्रकृत में इस्तेमाल किया गया, राइट। मुद्दा क्या था कि आम लोगों तक जो भी लिखा गया है ग्रंथों में वो पहुंचे, राइट। अब हम देखेंगे लिंगराज मंदिर के बारे में। ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया है और ये नाम से पता चल रहा है भगवान शिव को समर्पित है, राइट। और ये माना जाता है इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जितने भी मंदिर हैं, सिटी ऑफ टेम्पल है, जितने भी मंदिर हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा यही मंदिर है, कौन सा, लिंगराज का, राइट। आगे हम देखेंगे, ये माना जाता है कि इट हैज बीन बिल्ड बाय द सोमवंशी किंग ययाति प्रथम। सोमवंशी किंग है जिनका नाम है ययाति प्रथम। ययाति प्रथम द्वारा इन्हें बनाया गया। अब ध्यान देंगे, मैंने कहा ये माना गया है, ठीक है। अब इसमें कितनी सटीकता है ये अभी तक जो खोज हुई है उससे तो पता नहीं चलता, परंतु कुछ अंदाजा लगाया गया है और माना गया है कि ये बनाया गया है जो सोमवंशी राजा है ययाति उसके द्वारा। और ये बिल्ट इन रेड स्टोन, लाल पत्थर में बनाया गया है। और ये एक एग्जाम्पल है किसका, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर हमें दिखेगा कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे कि आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में मिल जाते हैं, कुछ मंदिरों का नाम दे देंगे और आर्किटेक्चर पूछ देंगे, ठीक है। तो वैसे भी आपने अपने नोट्स तैयार रखने हैं। आगे देखते हैं, द टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये जो मंदिर है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है गर्भगृह आपका, जहाँ पर गर्भगृह मतलब जहाँ पर मेन जो भी मंदिर के जो मेन मुख्य देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति रखी जाती है, तो गर्भगृह है। यज्ञशाल है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, प्रेयर की जाती है। भोग मंडप है जहाँ पर जो भी ऑफरिंग्स होती हैं, मतलब जैसे कि जो भंडारा होता है, इस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती हैं। और एक है आपका नाट्यशाला, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें जो देवदासी प्रथा थी वो हमें दिखती है, जहाँ पर नृत्य होता था इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, जो लिंगराज मंदिर है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं, अनदर important aspect of the temple is that it signifies the syncretization of Shaivism and Vaishnavism। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो शैविज्म है और जो वैष्णविज्म है, एक जो भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ऐसा ग्रुप, और एक ऐसा ग्रुप जो भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दोनों का एक सिंथेसिस है। सिंथेसिस मतलब मिक्सचर है। यहाँ पर दोनों ही जो देवता हैं, शिव और विष्णु, दोनों को ही यहाँ पर पूजा जाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। वरना क्या होता है कि बहुत से लोग विष्णु को बड़ा मानते हैं, बहुत से लोग शिव को बड़ा मानते हैं, तो समाज में कुछ इससे कुछ जो एकता है वो कहीं ना कहीं कम जैसी दिखती है, राइट। क्योंकि धर्म के नाम पे भी एकता होती भी है और नहीं भी होती है, राइट। तो यहाँ पर ये ऐसा मंदिर है, एक ऐसा उदाहरण बनता है समाज के लिए जिसमें ये एकता लाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही देवताओं को एक समान दर्जा दिया गया है, राइट। तो इसीलिए लिंगराज मंदिर काफी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, लिंगराज टेम्पल के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग डेटी है इज नोन एज हरिहर। यहाँ पर जो सबसे मुख्य जो देवी देवता है वो कौन है, हरिहर। अब हरिहर से आप समझ गए होंगे, हरि इस्तेमाल किया जाता है विष्णु के लिए और हर इस्तेमाल किया जाता है शिव के लिए। तो हरिहर, हरि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, विष्णु के लिए, और हर शिव के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मुख्य यहाँ की डीटी क्या है, हरिहर। आगे देखते हैं, द अदर अट्रैक्शन ऑफ द टेम्पल इज बिंदु सागर लेक। ये बात आपने याद रखनी, जैसे ये आप मंदिर देख रहे होंगे ये वाला, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी झील आपको दिखती है, तो इसे हम कहते हैं बिंदु सागर लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल, यानी कि मंदिर के उत्तरी हिस्से में हमें एक सागर दिखता है जिसका नाम है बिंदु सागर, या बिंदु सागर के ये दक्षिण में स्थित है ये मंदिर, कौन सा, लिंगराज। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा एक आम्र वन, एक आम्र वन, यानी कि इसका मतलब होता था यहाँ पर एक आम होता था, ऐसा वन था जिसमें एक ही आम होता था। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि जो बिंदु सागर जो ये लेक है, आपकी झील है, इसके जो पश्चिम तट पर, इसके पश्चिम तट में हमें एक जंगल दिखता है। आज के हिसाब से तो वो फॉरेस्ट हो गया है, उसका नाम है एक आम्र वन। ये बात आपने याद रखनी है। तो किसके पश्चिम की तरफ है, बिंदु सागर के। और बिंदु सागर आप जानते हैं किसके नॉर्थ में पड़ता है, किसके उत्तर में पड़ता है, आपका लिंगराज मंदिर के, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है।
तो देखिए, ये हमने इतने मंदिर इसके देखे और यहाँ से आप, मुझे उम्मीद है कहीं से भी आपका क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित कोई प्रश्न आया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में एक इससे संबंधित इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी जो आर्किटेक्चर है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, राइट, बाय द स्टाइल ऑफ विच रीजन। जैसे अभी हमने देखा, इतने स्टाइल हमने देखे, तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तो फतेहपुर सीकरी किस आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर जो आंसर है इसका ये है गुजरात। गुजरात आर्किटेक्चर से बनाया गया है फतेहपुर सीकरी को, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है। तो ये कोर्स आपको जो ऑफर किया जा रहा है, मात्र ये अभी फिलहाल ऑफर किया जा रहा है 2,999 का केवल, क्योंकि वैसे इसका जो सही प्राइस है वो है 5,999, पर अभी फिलहाल इसमें डिस्काउंट चल रहा है 50% का, इसीलिए आपको ये पड़ रहा है 2,999 का। तो आपने देर नहीं करनी है, फटाफट लॉग इन करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। 2024 के लिए आपने अच्छी सी तैयारी कर लेनी है, राइट। और आपने ये भी करना है, जो लोग गोयला क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं, आपने ये जो हमारा चैनल है, ये जो इसका लिंक है, वो उन तक भी पहुंचाना है, राइट, जिससे कि उनकी तैयारी भी बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्दी से लॉगिन करेंगे फटाफट और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।